जियांग जी, ये जुड़वा बच्चे बहुत खतरनाक हैं। बच्चे के पिता कहाँ हैं? सोंग हुआइक्सू, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। जियांग जी, जोर लगाओ। क्या मैं एक बार आँख खोलूं और बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं? जन्मदिन मुबारक हो। फीफी, तुम्हें तो कुत्ते बहुत पसंद है ना? मैं ऐसा दिख रहा हूं तुम्हें पसंद है। स्कूल। ये लोग कौन हैं? मेरे बच्चे। मोबाइल। मोबाइल ऐसा कैसे हो गया? 2025। मैं 20 साल बाद पहुंच गया हूं। मैं अभी भी 20 साल पहले जैसा हूं। जियांग टिंचुआन, तुमने हमारी फीफी के लिए सच में बहुत कुछ किया। जियांग टिंचुआन। छोटे यू, बधाई हो, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम लिचू रखो। लड़के का नाम टिंचुआन रखो। मेरा बेटा किसी और का कुत्ता बन गया है। जियांग टिंचुआन। लड़के के चेहरे पर तिल है और गधे पर दिल का निशान। बहुत प्यारा है। चेहरे पर ये तिल सही है, ये मेरा बेटा है। और घूमो। तुम बहुत बुरे हो। वह कौन है पता नहीं। लगता है हमारी क्लास का नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, यहाँ आओ। फीफी, ये तो बिल्कुल पागल है। दीदी, हम जन्मदिन मना रहे हैं। दरवाजा वहां है, खुद चले जाओ, अलविदा। जियांग टिंचुआन, रुको, क्या तुम कुइलानेन को जानते हो? कुइलानेन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैंने तुम्हें उसके हवाले कर दिया था। तुम जियांगचिंग महिला और बच्चों के अस्पताल में पैदा हुए थे। जन्मदिन 1 अप्रैल है। जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे बाएं गधे पर दिल का निशान था। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? तुम इतनी जवान हो। तुम जियांग शुइवान के 6 नंबर के बंगले में रहती हो। सुरक्षित का पासवर्ड मेरा जन्मदिन है 800812। ब्लैक का। 8,0814 बदमाश का जन्मदिन। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। चलो सब मेरे घर चलते हैं। मैंने सबके लिए तोहफे तैयार किए हैं। लिमिटेड एडिशन बैग कार मॉडल हर किसी को मिलेगा। फिफी स्कूल की सुंदरी बहुत उदार है। चलो घर चलते हैं। सुनो, क्या हम थोड़ी देर बाद जाएंगे? क्यों? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। माँ, यह हमारा घर नहीं है क्या? तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? माँ, मैंने घर फिफी को उधार दे दिया। वो अकेली बहुत दुखी है। हमारे सहपाठियों को लगता है कि ये उसका घर है। तुम कुछ मत बोलना। तुमने घर उसे उधार दे दिया तो तुम कहाँ रहोगे? क्या यह वह कुत्ते का घर नहीं है जो मैंने बैंक के लिए बनाया था? मैं एक आदमी हूँ, थोड़ी कठिनाई सह लूंगा। नहीं, हमारे घर में इतने कमरे हैं। तुम्हें कुत्ते के घर में क्यों रहना है? फिफी ने मेरी गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया। मैं विला में रहूंगा तो उसके लिए असुविधाजनक होगा और मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता। क्या तुम अभी लेशान जाकर बुद्ध को नीचे ला सकते हो? तुम उस पर बैठोगे क्या? माँ, फिफी बहुत अच्छी है। वो सबसे अच्छी चीजों की हकदार है। सच में बहुत अच्छी है। आज आए सभी सहपाठियों के लिए मैंने तोहफे तैयार किए हैं। हर किसी को मिलेगा। फिफी, तुम बहुत अमीर हो। सोने की सुंदरी हो तुम। यह बैग कई हजार का है। यह सभी क्लासिक डिजाइन है, मूल्य बढ़ सकता है।
मैं हाल ही में नए बैग लेने की सोच रही हूँ। मैंने इन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए सबको दे दूंगी। फिफी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मुझे समझाओ, क्या यह सब मेरे बैग नहीं है? माँ, क्या तुम नहीं मर गई थी? मैंने देखा कि वे बेकार पड़े हैं। माँ, तुम इसे भविष्य की बहू के लिए मिलने का तोहफा मान लो। मिलने का तोहफा? टिंचुएन, फिफी, टिंचुएन, आज तुमने बहुत मेहनत की। अगर तुम नहीं होते तो हम इतना मजा नहीं कर पाते। कोई बात नहीं। फिफी, तुम बहुत भले हो। हर किसी के साथ इतना अच्छा बर्ताव करती हो, बिल्कुल जियांगती की तरह। स्कूल की रानी, पूरी तरह से चापलूस। अरे ऐसा मत कहो। हम सब सहपाठी हैं, एक साथ खेलना ही तो मजा है। इसी में मजा है। फिफी, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी कलाई बहुत दर्द कर रही है टिंचुएन। यह केक आखिरी टुकड़ा है। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति नहीं होगी, तुम्हारी बड़ी बात। सुफे है ना, दूसरों को नहीं पता तो ठीक है। तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो। कृपया अभी तुरंत मेरे घर से चले जाओ। तुम क्या कर रही हो माँ? टिंचुएन, यह तुम्हारा दोस्त है। अगर मैं कहूं कि ये मेरी माँ है तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरा दोस्त जियांग किंगयू। हे भगवान, यह असली प्रॉपर्टी पेपर है। तुम्हारा घर। टिंचुएन, माँ, इतने सारे लोग देख रहे हैं। तुम फिफी को शर्मिंदा मत करो। तुम हर जगह उसकी परवाह करते हो। वह तुम्हें क्या समझती है? तुम्हारे घर पर कब्जा करके उसकी अहंकार को संतुष्ट करती है, बेटर से भी बदतर। वो मेरी पसंदीदा है। मैं उसे सबसे अच्छा दूंगा, वह नहीं। फिफी, ये निश्चित रूप से उसका घर है। यह घर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था, यह उसका कैसे हो गया? ये उसका घर है। फिफी बंगले में रहने वाली राजकुमारी है। यह निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी है। तो सुफे सहपाठी, क्या तुम अभी स्वयं बाहर नहीं जाओगे? क्या मुझे पुलिस को बुलाना होगा तुम्हें बाहर निकालने के लिए? किसने कहा उसे बाहर निकालो? लिन स्कूल का राजकुमार है। वह निश्चित रूप से हमारी फिफी की मदद करेगा। जियांगती दरवाजा भी ठीक से नहीं देख सकता। फिफी को इतना शर्मिंदा कर दिया। तुम सच में बेकार हो। लिन शाओ, फिफी, कोई बात नहीं, ये घर तुम्हारा है। आज तुम्हें कोई भी नहीं भगा सकता। और तुम कौन हो इस बात में अपनी नाक घुसेड़ने वाले? ये साथी, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे पिता है सोंग हुआइक्शु। सोंगहुआइक्शु, तुम गंदे धोखेबाज। मैंने तुम्हारे लिए बच्चा जना और तुम मेरी मौत तक नहीं आए। मुझे जब बच्चा नहीं पड़ा था तब तक तुम गायब थे और फिर इस वफादार बेटे को बनाया। तुम वाकई नरक में जाने लायक हो, सोंगहुआइक्शु का बेटा। अब कैसा लगा? डर गए ना? इसके बाद भी मेरे पिता है। तेरे पिता? तेरा पिता? क्या पिता? तेरा पिता ने तुझे ऐसा अजूबा पैदा किया है, उसमें क्या अच्छाई है? तुम वाकई पागल हो। एक नकली प्रॉपर्टी पेपर लेकर इस वास्तविक बंगले के मालिक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। तुम सपने देख रहे हो या? हाँ, मुझे लगता है कुछ लोगों को अपनी वाणी से दिमाग खराब हो गया है। तुम ये भी क्यों नहीं कहते ओरिएंटल पर्ल टॉवर भी तुम्हारा है? दिमाग एक अच्छी चीज है, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता। अरे प्रॉपर्टी मैनेजर, मुझे छोटे झंग को ढूंढो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर में पागल कुत्ता घुसाया है, क्या तुम नहीं देख सकते? 3 संख्याएं देता हूँ। 3। कुत्ता कहाँ है? छोटे झंग, ये लोग मेरे घर में घुसे हुए हैं। क्या तुम्हें उन्हें बाहर निकालना चाहिए? हे भगवान, मिस जियांग, आप आ गई। आप कैसे इतनी जवान दिखती है? आप सब कौन है? ये क्या हो रहा है फिफी? प्रॉपर्टी मैनेजर तुम्हें नहीं पहचानता। फिफी, सब लोग यहाँ। अब तुम असली प्रॉपर्टी पेपर दिखाओ, इन्हें दिखाओ। मुझे नहीं पता। ये मेरे पिता ने मुझे खरीदा हुआ घर है। मेरे पिता अभी विदेश में हैं, अभी तक वापस नहीं आए।
कृपया अभी चले जाओ वरना हम पुलिस को बुला देंगे। स्कूल की रानी का महल किसी और का है। क्या वो झूठी महिला है? सब सुन लिया? ये मेरा घर है। अब तुम चले जा सकते हो। ये साथ ही ज्यादा बढ़ न जाओ। जब फिफी के पिता वापस आएंगे तुम सबका हाल बिगड़ जाएगा। सोंगहुआइक्शु, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह नफरत अंजाम दे रहा है। मुझे इस घर की परवाह नहीं सुफे। क्या तुम्हें पता है कि ये घर मेरा कैसे हुआ? तुम्हारे पिता ने मुझे पैसा उधार लिया है, बहुत सारा पैसा। हसीने, चूंकि तुम इतने उत्सुक हो उसकी रक्षा करने के लिए, तो फिर 30 मिलियन खर्च करके इस घर को खरीद लो अपनी फेफेई राजकुमारी के लिए। तो इस झील चंद्र विला की कीमत चाहे जितनी भी ज्यादा हो 20 मिलियन से अधिक नहीं होगी। मैंने कहा उसके पिता ने मेरा पैसा उधार लिया है और फिर इस विला में मेरा इतना सामान है। हसीने, तुम इतने अमीर हो और तुम्हारे पिता सोंगहुआइक्सु हैं, तो ये 30 मिलियन तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ना? सिर्फ 30 मिलियन। हसीने, तुम तो एक बार में हजारों रुपए खर्च कर देते हो प्रेमिका के लिए। बड़ी बहादुरी है। धन्यवाद। चलो मूर्ख। मम्मी, चलो। लिन साहब, आप मेरे ऊपर बहुत अच्छे हैं। मेरे पिता जब देश वापस आएंगे मैं उनसे तुरंत पैसा लौटवा दूंगा। बस 30 मिलियन इतना सामान्य है कि तुम्हें पता चल जाए। जियांग टिनचुआन का ये दास। लिन साहब वाकई जियांगचेन के राजकुमार हैं। 30 मिलियन पर आंखें नहीं झपकाते। मेरे पास 30 मिलियन नहीं है। अभी जो कार्ड से पैसे निकाले वो मेरी माँ का था। अब मैं मर गया। जियांग टिनचुआन, मेरी माँ कैसे आ गई? छुपा रहे हो? मेरे लिए क्या गलत है? छोड़ो। मम्मी, छोड़ो। अच्छा परफॉर्म किया है, वाकई मेरा बेटा है। मेरा ही रूट है 90 के करीब है। जियांग टिनचुआन, मम्मी, मम्मी शरीर और बाल माता पिता की देन है ऐसा तुमने कहा था। मेरा ही रूट है। एक गणित के नासमझ का लंबे समय से अंतिम स्थान पर रहना, 9 अंक आना अजीब नहीं है। जियांग किंगयू साथी, अभी तो क्लास हो रही है। तुम्हारे लिए गलत क्लास में आ गए हो ना? परिचय देता हूँ आज से। मैं इस कक्षा में आगे से पढ़ने लगूंगी तो फिर से बाकी का ध्यान रखना। मम्मी, तुम मेरी सहपाठी बन रही हो। जियांग टिनचुआन, मैं तुम्हें एक सेमेस्टर का समय देती हूँ, अपना चेहरा बदलो, एक अच्छे छात्र की तरह बनो। क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं जरूर कर सकता हूँ। मछली से ड्रैगन बनने की बात छोड़ो, वो हस्की भी शायद सेलिब्रिटी डॉग बनना चाहता है। लिन शाओ, तुम्हारी माँ दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ कोई नहीं है ना? माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम यहाँ आओ। माँ, 30 लाख आखिर हुआ क्या है? मेरे खाते का पैसा तुमने सारा ट्रांसफर कर दिया। माँ, मैंने बस अपने दोस्त की मदद की थी। किस मदद के लिए 30 लाख चाहिए थे? माँ, सूफई के परिवार को कुछ परेशानी हो गई थी। उसके पापा विदेश में संपर्क में नहीं थे, इसलिए मैंने खुद ही फैसला ले लिया। उसके लिए जीजी वान में एक विला खरीद लिया। तुम क्या कह रहे हो? माँ, परेशान मत हो। जब फीफई के पापा वापस आएंगे वो पैसा हमें जरूर लौटा देंगे। इसके अलावा
तुम हमेशा चाहती थी कि मैं अपने स्तर की लड़की से शादी करूं। तुम अभी उस दोस्त से संपर्क करो। या तो पैसा वापस कर दो या फिर घर वापस ले लो। माँ, बस हो गया। अगर मैं पैसा नहीं लौटाऊंगा तो मेरी अमीर लड़की की पहचान खुल जाएगी। जियांगटिंग चुआन, तुम्हारी वजह से मुझे लिन शाओ के 30 लाख का कर्ज चुकाना पड़ा। फीफई, जीजी वान का विला अब मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। जीजी वान का विला? क्या वो तुम्हारी माँ का घर नहीं था? वो उसका कैसे हो गया? जियांग किंगयू ही है। जीजी वान का विला पहले मेरी माँ का था, लेकिन अब वो उसका है। क्या क्या जियांगटिंग चुआन सच में गरीब है? तो फिर मेरी माँ ने मुझे उसके पीछे क्यों लगाया? तुम नहीं चाहती कि मैं लिन शाओ के इतने पैसे का कर्ज चुकाऊं। क्या तुम कोई तरीका सोच सकती हो, लोन लेने का या कुछ और? हाँ फीफई, मेरे पास एक कार है, ये कार्ड तुम इस्तेमाल करो, बाकी का मैं सोच लूंगा। मेरी माँ ने हमेशा कहा वह मुझे तुमसे मिलने के लिए राहत है। मैं पहले जाता हूँ। अलविदा। माँ, मुझे आपको समझाने दो। कितना अमीर लड़का। मास्टर जियांग। माँ, चाची सुफी और सू मेरे लिए बहुत अच्छा है। जब से चाची विदेश जाने के बाद बीमार, मैं हमेशा चाची की देखभाल करता था। उसके पास बहुत गंभीर मायोकार्डिटिस है, मैं उसे देख नहीं सकता। अच्छा है, यह सब आपकी गलती नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं होने के कारण। बेवकूफ लड़का। आप देखते हैं माँ और बेटी का असली चेहरा। सुफई के बड़े स्कूल के फूल के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और कैंटीन में आ गया है। क्या जिंगटिनचू आपको पर्याप्त खर्च नहीं देता है? जियांगक्यू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ समय के लिए, जब वह युवा होता है तो वह हमारी पूरी कक्षा को ले जाएगा। बादलों पर जाएं। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? जियांग किंगू, मुझे पता है कि आपको जियांग अंचुआन पसंद है। इस तरह, यदि आप मुझे 30 मिलियन देते हैं तो मैं उसे आपको दे दूंगा। जिंगटिनचुआन इतनी बड़ी। हर सुबह मुझे नाश्ता भी। 10 साल बारिश या चमक। मुझे एक नया बैग खरीदने के लिए पैसे और प्रशंसा करने की आवश्यकता है। जब तक मैं अच्छा नहीं दिखता, वह कुत्ते को खिलाएंगे और मुझे हंसाता है। ईर्ष्या? जब तक आप पैसे देते हैं, ये विशेषाधिकार आपके हैं। वह आपके लिए बहुत अच्छा है और आप उसे कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। क्या यह उचित है? वह इसका हकदार था। जिंगू, तुमने मुझे बनाया। ठीक है, ठीक है। माँ, मैं बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। परिणाम अच्छे नहीं हैं। ये भी सामान्य है ना? आप स्मार्ट हैं। आप खुद को कैसे संदेह कर सकते हैं? क्या आपके सिर में यह स्ट्रिंग गलत है? वह अंधा है, ठीक है। फेफी सही कह रही है। मैं उसे जो चाहती है वो नहीं दे सकता। मेरे बेवकूफ बेटे, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? बेकार और पागल। क्या तुम विकृति के इतिहास में भाग लेने जा रहे हो? चलो, माँ तुम्हें विकृत करने के लिए ले जाती हूँ। फेफेई, इस साड़ी में जो हीरे हैं, क्या वे असली हैं? बिल्कुल।
मुझे नकली चीजों से एलर्जी होती है। पिछली बार से जीवन की घटना के लिए मैं सबको माफी मांगता हूँ। मेरे पिता के सचिव ने गलती की थी। अगली बार मैं फिर सबको खेलने ले जाऊंगा। मैं तो बस कहता हूँ कि हमारी फेफेई सू घराने की इकलौती बेटी है। ठीक है, आज मैं खर्चा दूंगा। सब एक साथ अंदर चले जाओ। माफ कीजिए, आज यूनशांग जिंजी में एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले हैं, इसलिए ये आज खुला नहीं है। महत्वपूर्ण मेहमान? कौन सा महत्वपूर्ण मेहमान है जो इतना खास है? यूनशान जेंजी को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। लिन सेहेंग तो सोंग घराने के राजकुमार हैं। क्या सोंग घराने के मुखिया खुद आ रहे हैं? सबको थोड़ा इंतजार करना होगा, शायद मेरे पिता आ रहे हैं। लिन साहब, आपके पिता बहुत बड़े हैं। पूरे यूनशांग जेंजी को उनके लिए खाली कर दिया गया है। बिल्कुल, मेरे पिता सोंग हुआइक्सू है। यह यूनशांग जेंजी हमेशा हमारे सोंग परिवार के लिए खास रूप से खुलता है। अरे भगवान, अगर मैं इस तरह के परिवार में पैदा होता तो मुझे सपने में ही हंसी आ जाती। मेरे पिता आ गए हैं। जियांग तिनचुआन, ये तुम कैसे हो? क्या जियांग तिनचुआन ने अमीर महिला से संपर्क कर लिया है? जियांग तिनचुआन, ये कपड़े क्या ये किराए के हैं? जियांग तिनचुआन, तुम्हें अपनी घमंड को पूरा करने के लिए सामने वालों के सामने झूठे दिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इलेक्ट्रिक साइकिल भी दूसरे हाथ की है। ऐसा करके तुम मुझे बस बदशुगल लगते हो। फेफेई, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती तुम हो। जल्दी से उन सबको वापस कर दो। तुम्हें मेरे लिए इस तरह कुछ नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत रास्ते पर चलो। जियांग तिनचुआन, यूनशांग जेंजी क्या है? अगर आज तुम यहाँ एक कदम भी रखोगे, उल्टा खड़े होकर बाल धोना। चेन्युए के साथ ही इतने व्यक्तित्ववान हैं और इस कौशल को भी जानते हैं। मिस जियांग, मिस्टर जियांग, अंदर आइए। यह कैसे वे हो सकते हैं? क्या यह महत्वपूर्ण मेहमान जियांगती है? कैसे, एक बार मुझे दिखाओ। सब एक ही कक्षा के साथ ही है। चलो साथ में अंदर चलते हैं, चलो। टिनचुयन, क्या तुम्हारी कोई खास पहचान है? यह बादशाही इलाका आम आदमी के लिए नहीं है। कैसे, क्या सब अंग्रेजी में है? थोड़ी देर में मेनू पूरी तरह से अंग्रेजी में बदल दिया जाएगा। टिनचुएन साहब, क्या तुम अंग्रेजी मेनू भी नहीं समझ सकते? अभी तक धनी कहलाते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि गांव से आया हुआ गधा है। इसकी बदबू क्यों आ रही है? खाने के बाद मुंह नहीं पहुंचा क्या? टिनचुएन को सबसे ज्यादा पसंद होता है 6 रुपए का भुना हुआ। मेनू न समझ पाना अजीब नहीं है। एक फाइलेट बीफ लेना है, बोर्डॉक्स लाल शराब के साथ। पहले का व्यंजन धुआंधार घोंघा और एक और जला हुआ ग्रीन लीवर। मैं सीहेंग की तरह हूँ। जला हुआ ग्रीन लीवर को ट्रफल मशरूम से बदल दिया। फिफी ने दुनिया देखी है, कुछ ग्रामीण। वे हमेशा दिखावटी नहीं हो सकते। टिनचुएन साहब, आप अभी भी मेनू का इस्तेमाल नहीं करते। क्या जियांगती पहली बार नहीं आया है? टिनचुएन साहब हमारे स्टोर के सर्वोच्च वीआईपी है। टिनचुएन, तुम बहुत गहराई से छुपा रहे हो। फिफी, जियांगती, क्या तुम जियांग किंगयू से प्यार कर रहे हो? पहले तुमसे प्यार नहीं करता था। जियांगती, मुझे लगा कि तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो। लेकिन माँ,
तुम तो एक ढिठाई वाले आदमी हो। फिफी तुम्हें क्या हुआ? मुझे थोड़ा बदहजमी हो रही है। पहले टॉयलेट जाऊंगा, तुम लोग धीरे धीरे खाओ। माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जाता हूँ। जियांगती, मैं तुम्हें समझने दूंगा जिसके लिए तुम्हें इतनी तकलीफ होती है। वो मेरी जेब की चीज है। फिफी, टिंचुएन, मेरा पैर मोच गया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मैं वहां पर आराम करूं? हाँ, जियांगती, मैं तुम्हें इस तरह से घुमाऊंगा जैसे कुत्ते को। मैं पहले बर्फ का टुकड़ा लेता हूँ, तुम्हारे टखने पर थोड़ा बर्फ लगाता हूँ। टिंचुएन, पिछली बार की सी जीवान की बात। मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना पैसा उधार दे चुका हूं। फिफी, पिछली बार का कार्ड भी तुम्हें दे दिया था, अब मेरे पास बस इतना ही बचा है। वरना वरना तुम लिनसेंग को घर वापस कर दो और हम एक सस्ता मकान किराए पर ले लेते हैं पहले। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास मेरा जैकुजी नहीं होगा तो मैं कैसे सो पाऊंगा? टिंचुएन, क्या तुम मुझे सबसे अच्छा नहीं देना चाहते? फिफी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। टिंचुएन, मेरे पास एक ऋणदाता का संपर्क है। 30 मिलियन उधार लेना आसान है। ये ठीक नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। अगर बाद में चुकाने में दिक्कत हो तो। चुकाने में दिक्कत होना तुम्हारी समस्या है। मेरा मतलब है, हम साथ में कुछ हल निकाल सकते हैं। अगर नहीं हो पाए तो जियांग किंगयू तुम्हारी मदद करेगा, है ना? मैं बर्फ का टुकड़ा लेकर आता हूँ। टिंचुएन, सीहेंग, तुम कैसे आ गए? क्या तुम सोचते हो जियांगती इस जगह पर आकर मेरे साथ तुलना की जा सकती है? सीहेंग, तुमने गलतफहमी की है। मुझे हमेशा पता था कि वह किस तरह का आदमी है। तुमसे कैसे तुलना किया जा सकता है? जियांगती, ये गरीब मुझे कैसे पाल सकता है? मैंने अभी चेक किया, यूनशंग झेंजिंग की सदस्य सूची में उसका नाम बिल्कुल नहीं है। क्या वह हमें फिर से झूठ बोल रहा है? सीहेंग, वह हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुझे नहीं पता क्या करूं। फिफी, मेरी गर्लफ्रेंड बनो, आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जियांगती, मैं इस दुलारू कुत्ते को छोड़ दूंगा। देखो कि मैं सुफे के साथ हूं। सीहेंग, मैं राजी हूं। ठीक है। जियांगचेन के कुमार को आखिरकार मैंने पकड़ लिया। 30 मिलियन वापस करने की जरूरत नहीं। चलो दोस्तों, सबको एक अच्छी खबर बताता हूं। फिफी ने मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दी है। ऐसा होने पर तो एक चुम्मा ले लो। चुम्मा चुम्मा। चुम्मा ले लो। फिफी, जियांगती, तुम हमें आशीर्वाद दोगे,
है ना? बहुत अच्छा है प्यारे का प्यारा। और कृपया इसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। इस बेवकूफ लड़के को थोड़ा सा दिल का दर्द अच्छा पड़ेगा, ऐसे ही ट्रेनिंग हो जाएगी। फिफी, मैं तुम्हारी वजह से 3 करोड़ रुपए चुका सकता हूँ। जियांगती, क्या तुम्हारे दिल में मैं एक धनलोभी लड़की हूँ? मैं और सीहेंग को एक दूसरे से बहुत प्यार है। तुम्हारे प्रति वो वास्तव में प्यार नहीं रखती, बल्कि मैं रखती हूँ। जियांगती ने मुझे पहले बहुत परेशान किया, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर सकती हूँ। लेकिन आज से मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे और परेशान नहीं करोगे। आओ दोस्तों, आज मेरा मन है। खाओ और पियो जितना चाहो, पूरा बिल मैं चुकाऊंगा। और मेरे साथियों को भी अच्छी तरह से खुलकर खाने दो। चलो सबसे महंगा ले लो। जियांगती, क्या तुम फिर उस किराए के कपड़े वापस करने जा रहे हो? हाँ जियांगती, अगर देर हो गई तो जमा पैसा वापस नहीं मिलेगा और खाने के पैसे नहीं बचेंगे। हर दोस्त के लिए एक बोतल शराब लाओ। मैं फिफी के साथ लंबे समय तक रहूंगा। लेन और फिफी प्रिंसेस को लंबी उम्र। ये बिल है। कार्ड से भुगतान। माफ करें, आपके कार्ड में पर्याप्त राशि नहीं है। यह कैसे हो सकता है? क्या उसके पास पैसे नहीं हैं? शायद आपका पीडीएस मशीन खराब है। सर, आपने आज रात 5 लाख खर्च किए हैं। क्या हम कुछ लोग यहाँ सोने खाने के लिए खा रहे हैं 5 लाख की? अगर नकद पैसा कम है, वेचन अली पे या विचैट पे भी कर सकते हैं। अगर नहीं, फ्लावर भी ठीक है। लेकिन आपके पास इतनी राशि की फ्लावर है क्या? फ्लावर मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, मुझे मत हंसाओ। बस 5 लाख की राशि है, लिन को निकालने में दिक्कत क्या है? इस तरह करो, अपनी माँ को फोन कर दो, वरना सब लोग यहीं पर इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा रुको। हेलो मम्मी, मेरे सहपाठी और मैं यहाँ खा रहा हूँ और मुझे युआन 500,000 स्थानांतरित करना है। मैंने गलत कार्ड लिया। जब आप बूढ़े होते हैं तो आप स्वर्ग और पृथ्वी के तक हैं। मेरे पास आपका बेटा नहीं है। माँ, मेरे कार्ड को ब्रश करें। फेफी के लिए बहुत अच्छा है। भोजन के लिए 500,000 युआन को जल्द से जल्द दिया जाएगा। यह सही तरह का प्यार है। हम इस पैसे से कम नहीं हैं। पैसे के लड़के जियांगटन जुआन वास्तव में अपने दिमाग को खोलना चाहते हैं। देखो अंदर क्या है। माँ, फीफी, आप बड़े सिर। मैडम आपका कार्ड बंद हो गया है। क्या अन्य कार्ड है? चिंगटिचुआन, आपने मुझे एक खाली कार्ड दिया। सूखा स्कूल का फूल कार्ड जांगनचुआन ने दिया था। क्या यह सच है कि स्कूल का फूल जांगनचुआन द्वारा दिया गया पैसा? लिन को कम रखें। यह टिंचियन है कि वह मुझे पैसे देता है। पैसे वापस कर दिया। मुझे यह कार्ड। जंगती चुएन, आप बहुत बेशर्म हैं। पैसे वापस करने के लिए यह भी एक नकली है। फैसी मैंने नहीं किया। हर बार मुझसे पैसे उधार लेता है। मैंने आपको सब कुछ दिया। आपने मुझे खाली कार्ड नहीं दिया होगा। बहुत बुली। मेरे पास माँ नहीं है। क्या ये 2 कार्ड केवल आपके पास हैं? कैसे? अपने पिता के। क्या आप हर महीने 5 मिलियन पैसे देते हैं? सभी को देखने के लिए इसे बाहर लें। मैंने इस महीने कई बैग खरीदे हैं। पर्याप्त पैसा नहीं। बिल देने के लिए पैसे नहीं। हम सभी को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बस 500,000 है। ठीक है, बहादुर होने की कोशिश मत करो। आज बिल का भुगतान करें।
तुम मुझे एक आयु लिखना है। जंग किंगू आप भी हैं जो आप दिखावा करते हैं। कार्ड स्वाइप। हस्ताक्षर। यह चीन में एकमात्र नहीं है। एक सर्वोच्च काला कार्ड? क्यों? यह कैसे संभव है? वह कौन नरक है? हर कोई कम मजा लेता है। 5 लाख को मत भूलना तुम मुझे। चलो चलते हैं। कलमजी ने कल क्यों लिया? मुझे अपमानित करने के लिए एक खाली कार्ड आपको मुझे छोड़ना होगा। क्या यह सार्वजनिक रूप से शर्मनाक है? फेसी मुझे खेद है। मुझे नहीं पता कि कार्ड बंद हो गया है। जियांगू के साथ आपका क्या रिश्ता है? वह अमीर है ना? तो आप खुद को गिरने दें है ना? नहीं नहीं नहीं, ये आप और लिनसिंग है। क्या रिश्ता? मैं लिनसिन के साथ हूँ। मैं अब उसे तुम्हारे खिलाफ नहीं होने दूंगा। मैं अपने अच्छे के लिए। तुम कल भी नहीं थे। कल इतने लोग थे। आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। फेसी तुम कहते हो तुम मेरी वजह से। जियांग क्यू आपको पैसे देने के लिए बहुत तैयार है। आपके पैरों के नीचे जूते की जोड़ी हजारों की कीमत है। वह आपके लिए खरीदा। कुछ नहीं है जो आप सोचते हैं। मैं आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ। अगर आप अभी भी मुझे पसंद करते हैं तब तुम उसके साथ। वह अमीर है। जब तक आप उसके प्रेमी होने का वादा करते हैं सारा पैसा हमारा है। तिनचन अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं। आओ और मुझे खिलाओ। आपको क्या लगता है कि क्या आप अभी भी हिचकिचाते हैं? क्या यह वह नहीं है कि आप जंग किंगू के साथ छेड़खानी कर रहे हैं? मैं जियांग तुयन जंगुएन पैसा साफ होना चाहिए। क्या जियांग किंग्यू भी एक जंगली महिला है? आप जानते हैं जियांग क्यू इतना अमीर है। एक वजह है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप बादलों में प्रवेश कर सकते हैं। इतना अपस्केल रेस्तरां। ये महंगे कपड़े भी नहीं। कौन है जिंगू? जो खो रहा है यहाँ बकवास। जियांगू आप करने की हिम्मत करते हैं। मैं अभी भी नहीं कह सकता कि आप अंदर आ सकते हैं। क्या स्टोर प्रति व्यक्ति 6 अंक से अधिक खाते हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। एक बेशर्म सोना उपासक। आज एक स्कूल मैनेजर आ रहा है। अगर स्कूल मैनेजर को पता था जियांग किंग्यू अगर आपके पास $2 हैं। सहपाठी जियांग हम सब आपके लिए कर रहे हैं। मैंने इसे दूसरे दिन देखा। आप और एक दादा। इतनी छोटी उम्र। मुझे पता था कि मैं पैसे कमाने के लिए एक बूढ़े आदमी की तलाश कर रहा था। वाकई जोरदार है। पर्याप्त जिंगो। ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। सभी पैसे जांगनबाड़ी करते हैं। इस छोटे सफेद चेहरे को रखें। बेशक आप पंक्चर नहीं करते हैं। मैं आप क्या कर रहे हैं? इस बार आपको भाग्य का इंतजार करना होगा। प्रिंसिपल हम कुछ महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। टिकट के रूप में भ्रष्टाचार की वैनिटी। कोई नैतिक निचला रेखा नहीं है। यह कौन है? स्कूल ऐसे छात्रों को नहीं चाहिए। जियांग किंग्यू क्लासमेट्स आपको जल्दी से गलती करनी चाहिए। क्षमा करें। कोई आपको दोष नहीं देगा। जियांग किंग्यू का अंत। मुझे एक अफवाह मत दो। टिनचुआन मुझे भी पता है। जियांगू छात्रों को नहीं रखा गया है। आपके रिश्ते। क्या यह शेरी नहीं है? नरक क्या चल रहा है? कुछ लोग घर में गरीब हैं। जैसे समाज में
हम जियांगझाओ विश्वविद्यालय पूरी तरह से अनुमति नहीं देते। ये आत्मा मौजूद है। जियांगक्यू छात्रों, सिर्फ माफी। शायद लाचारी के लिए भी लड़ रहे हैं। क्यों नहीं जानते तुम मुझे? जिन्न तुम क्यों हो? तुम अभी भी जवान हो। अध्यक्ष महोदय, क्या वो छात्र नहीं है? हाँ, स्कूल प्रबंधक। आपको गलत होना चाहिए जंगक्यू। सोने की महिला का भ्रष्ट चरित्र। अपने कमबख्त मुंह बंद करो। जब स्कूल का निर्माण हुआ तो परिजनों ने सिर हिलाया। सबसे बड़ा परिवार है जिन्न। हमारे स्कूल के सबसे बड़े मानद निदेशक है जो फिर से बकवास बोल रहा है। केवल समीक्षा के लिए 30,000 शब्द लिखे। यह असंभव है। क्या असंभव है? क्या चेयरमैन के बोले शब्द झूठे हो सकते हैं? जो भी फिर से बकवास करेगा मैं उसे निकाल दूंगा। मिस जियांग, हम चलते हैं। इस क्लास में टीचर ने आपको एक पेश किया है श्रीची बाईशी की प्रसिद्ध पेंटिंग लैंडस्केप 12 स्क्रीन। क्या कोई छात्र ने देखा है? टीचर मेरे घर के स्टडी में है। पहले मेरे पिता ने प्रांतीय संग्रहालय को कुछ दिनों के लिए उधार दिया। मैं हर दिन घर पर देख सकता हूँ। संग्रहालय की पेंटिंग वास्तव में लिन घर से उधार ली गई है। यह पेंटिंग का मूल्य बहुत अधिक है, 900 मिलियन रुपए से अधिक पहुंच सकता है। लिन, तो हम तुम्हारे घर जा सकते हैं। हाँ, मैं इसकी 2 तस्वीरें खींच लूंगा। इस जीवन में ऐसे महंगी पेंटिंग कभी नहीं देखी है। बिल्कुल जा सकते हैं। हमारे घर में ऐसी बहुत सी पेंटिंग है। टीचर, तुम छात्रों को हमारे घर ले जा सकते हो। पेंटिंग देखो और चाय पियो। और हाँ, कुछ छात्रों को जानने दो कला का क्या मतलब है। बड़े स्मार्ट। उस समय आंखों में धुंधला था जब लैंडस्केप 12 स्क्रीन को सोंग गहुआइक्सु को जन्मदिन का उपहार दिया गया था। क्या करें, बहुत पछतावा हो रहा है। वापस चोरी करना चाहता हूँ। प्यारे बेटे, मुझे लगता है कि क्या यह रंग मुझ पर अच्छा लगेगा। मम्मी, तुम कुछ भी पहनो, स्वाभाविक रूप से सुंदर लगती हो। मैं इसे आजमाती हूँ। तिनचुआन, तुम यहाँ कैसे हो? जियांग तिनचुआन, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्या इतना पसंद है कि सुफेई के प्यारे कुत्ते बनना? जियांग तिनचुआन, तुमने हमारा पीछा किया। चाहे तुम उसे पसंद करो, लेकिन इस तरह उसे परेशान न करो। जहाँ तक चलो वहाँ तक पीछा करो। तिनचुआन, हमने खत्म कर दिया है। अगर तुम फिर से ऐसा करोगे। तिनचुआन, मुझे लगता है कि यह स्कर्ट थोड़ी बड़ी है। जियांग तिनचुआन, तुम जियांग किंगयू के साथ शॉपिंग करने आए हो। फीफी, मुझे लगता है यह स्कर्ट तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारा बॉडी अच्छा है और तुम्हारा चारित्रिक अच्छा है और तुम्हारी त्वचा जियांग किंगयू से ज्यादा गोरी है। मैं भी सोचती हूँ जियांग साथी को शायद खरीदने का डर लगा हो। इस स्कर्ट पसंद है। मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन क्या तुम खरीद सकती हो? तुम्हें तो अभी 30 मिलियन उधार लिया है। यह सिर्फ एक स्कर्ट है। 2,80,000। हमारी फिफी की स्कर्ट। बेशक जियांगती भुगतान करेगा। वह हमारी फिफी पर इतने समय से क्रश कर रहा है। एक स्कर्ट खरीदने में क्या बुराई है? सुफे अब लिंसी हेंग की है और दूसरे आदमी से भुगतान करवाना। ये सिर्फ एक स्कर्ट है। अगर फिफी को पसंद है तो खरीद लो। आओ, पैक करो। सीहेंग, शुक्रिया। मेरे लिए इतना अच्छा। फिफी, मैं तुम्हें दे सकता हूं। कुछ लोग कभी नहीं दे सकते। लपेटो इसे। जियांग किंगयू, तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा? हाँ, एक स्कर्ट 1,80,000 की तुम कैसे खरीद सकते हो? अलीपे में 2,80,000 आ गए। मेरे व्यापार की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। क्या यह तुम्हारी दुकान है? क्या तुम सोचते हो मेरे पैसे हवा से आते हैं? सीहेंग, सीहेंग, तुम्हें क्या हुआ? फिफी, मेरी मां चाहती है कि तुम अभी जो कपड़े खरीदे हैं उसके पैसे वापस कर दो। क्या लिन श्रीमान? सिर्फ 28 लाख? इतना भी नहीं।
सीहेंग आंटी, कहीं मुझे लालची तो नहीं समझ रही हैं? धत जियांग किंगयू मेरी इमेज खराब कर दी। सीहेंग, मैं कल पापा के सेक्रेटरी से तुम्हें पैसे भेजवा दूंगी। ठीक है। 30,28,000 इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? फिफी, मेरे लिए। तिंचुएन, मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम्हें पता है मेरी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अभी भी अस्पताल में है। आंटी को क्या हुआ? मेरी माँ की बीमारी और बढ़ गई है। एक बॉक्स दवा की कीमत 20,000 से ज्यादा है। मैं अभी इतनी जल्दी? सच में गरीब है। टिंचुएन, मैंने तुम्हें पिछली बार जो कॉन्टैक्ट दिया था, क्या तुम उधार ले सकते हो? लड़कों के लिए लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। फिफी, लोन लेना बहुत खतरनाक है। तिंजुआंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी माँ को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो? मेरी माँ ने तुम्हें अपना पुत्र माना है। बिल्कुल नहीं। फेफई, इंतजार कर। मैं जल्द ही पैसे लेकर वापस आऊंगा। जियांग तिंचुआन, मेरी माँ की जान बचाने का एहसान इतनी आसानी से चुकाया नहीं जा सकता, चाहे तुम्हारी गुर्दे कट जाए। पहले मुझे पैसे दे दो। 10 साल पहले अगर मेरी कार का दुर्घटना नहीं होती, स्वाई ने बारिश में मुझे अस्पताल ले जाने के लिए पीठ पर उठाया, उन्हें इतनी गंभीर बीमारी नहीं। मायोकार्डिटिस। अब विश्वास हुआ। माँ, मुझे पता है कि तुम्हें शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन हर बार मैंने फैफी को दवा खरीदने के लिए साथ लिया है। मैंने खुद देखा है कि उसने पैसे दुकानदार को दिए हैं। ये साबित करता है कि वह मुझे धोखा नहीं दे रही है। यह पहली बार है जब मैंने सुना है कि सड़क के किनारे की दवाखाने में लाखों की दवाई बेची जाती है। माँ, ठीक है। धन्यवाद माँ, तो मैं चलता हूँ। यह लड़का न केवल प्रेम में डूबा हुआ है, बल्कि जीवन के बारे में भी अनजान है। डोदू, क्या आप हैं? फैफे आ गई। तुम्हारी माँ की दवा लेने आई हो? सब तैयार है। धन्यवाद डोदू। मैं पैसे दूंगी। पुराने तरीके से 30 लाख। यह दवा जल्दी खत्म हो रही है, क्या थोड़ी और दे सकते हो? अगर तुम और ले लो तो ये महंगा होगा। 3 करोड़। 30 लाख। मुझे संदेह है कि यह दुकान नकली दवाएं बेचती है। माँ, तुम कैसे? कुछ विटामिन की बोतलें। तुम 30 लाख मांग रहे हो, क्या तुम पैसे धो रहे हो? पकड़ो। फेफे, मुझे बचा लो। फेफे, तुम नकली दवाएं बेचते हो, ऐसा करके तुम लोगों को मारो। क्या तुम्हें पता है? अगर मामले की रकम 5 लाख से ज्यादा होती है तो सजा होनी चाहिए। मैंने नहीं बेचा, वह उसने खुद चाहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो फेफे? अपने चाचा की मदद करो। चाचा को जेल नहीं जाना है। चाचा? तुम किस रिश्ते की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। पुलिस वाले उसकी बात सुन रहे हैं। उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। तुम क्या कह रहे हो? तुम उसे जानते हो? वो मेरी भतीजी है। उसने कहा एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ नहीं है लेकिन बहुत अमीर है। फिर उसने मुझे उसके साथ मिलकर एक नाटक करने के लिए कहा, कुछ पैसे कमाने के लिए। माँ के बिना लेकिन बहुत अमीर बच्चा, वो मैं हूँ। टिंचुएन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हर बार दवा खरीदने के पैसे वो मुझे 10,000 देती है, बाकी उसकी जेब में चले जाते हैं। तुम हो पिछली बार जिसने मुझे गाड़ी से टक्कर मारी, वो भी तुम थे। क्या? मैंने कभी तुम्हें मारने की नहीं सोची, मैं सिर्फ कुछ पैसे कमाने की सोच रहा था। पुलिस महोदय, लगता है अब वह न केवल धोखाधड़ी का संदेह है बल्कि जानबूझकर चोट पहुंचाने का भी। आप उसे ले जा सकते हैं। फिफी, मुझे बचाओ। फिफी। चलो मूर्ख लड़के।
जियांगती, क्या तुम सच में मेरी और मेरी माँ की परवाह नहीं करते? क्या तुम हमेशा से मुझे पसंद नहीं करते थे? मैं और मेरी माँ तुम्हारे साथ इतने सालों से हैं। तुम्हें लगता है कि मैं फिर से तुम पर विश्वास करूंगा? क्या करूं? जियांगती मुझ पर भरोसा नहीं करता। टिनचुएन, माफ करना, यह सब माँ की गलती है। माँ को दोष दो। लेकिन अब माँ वापस आ गई है। अब से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं इस लायक नहीं हूं। मेरे दिल में तुम हमेशा से माँ का गर्व रहे हो। उसे बदल दो। अब और नहीं देख सकता। यही माँ का अच्छा बेटा है। चलो माँ के साथ। चीजें वापस ले आओ। सिहेंग, तुम्हारा घर बहुत अमीर है। इतना बड़ा, इतना शानदार। और यह पहाड़ और पानी की 12 स्क्रीन। ये सब मेरी माँ के खाली समय के मनोरंजन है, कुछ खास नहीं। इसलिए शिक्षक ने कहा, कुछ लोग रोम में पैदा होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही मवेशी होते हैं। जियांगती, क्या वो मवेशी आज नहीं? उसे आमंत्रण पत्र भी विशेष रूप से भेजा था। वो आकर दुनिया देखने नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है। लिन शाओ सचमुच समझदार हैं। लेकिन ग्रामीण लोग अपनी जमीन में ही रह सकते हैं। ये अभी भी जियांगती हैं, या एक ऐसा गरीब लड़का जिसके पास कुछ नहीं है। क्या सोचा था कि बदलाव के बाद मुझसे आगे निकल जाएगा? टिनचुएन, आज वाकई शानदार लग रहे हो। तुम्हारी वेतन से क्या इसे किराए पर ले सकते हो? फायोरी के कपड़े सब लिमिटेड एडिशन के लग्जरी हैं। इन्हें किराए पर नहीं मिलते। क्या तुम्हें ये भी पता नहीं? लिन, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, बस एक कपड़ा है। हाँ, एक कपड़ा है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं खरीद सकता? एक 10, 100, 1000, 10 लाख। जियांगती का एक कपड़ा 30 लाख से ज्यादा का है। साहब, खाना शुरू कर सकते हैं। मेरे पिताजी के शराब के कैबिनेट को खोलो और एक अच्छी बोतल लाओ, मेहमानों का स्वागत करने के लिए। जी साहब। आ गए हो तो साथ में बैठो। टिनचुएन, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। एक गिलास शराब का स्वाद नहीं पहचान पाओगे। माफ करना लिन, मैं लाल शराब नहीं पीता, या फिर पी नहीं सकता। ऐसा होता है। असली अभिजात लोग और नवधन लोग में अंतर होता है। सिर्फ रोमानी कॉन्टी ही है। यहाँ के सब छात्र हैं, लाल शराब नहीं पीते। क्या ये कोई शर्म की बात है? जियांग किंगयू, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। बस एक खराब बात है। जियांगती, ये अच्छा इंसान। वाकई अफसोस की बात है, अफसोस की बात है इस शराब की। रोमानी कॉन्टी तो बस बोतल है। लिन ने झूठी शराब लाकर सबको धोखा दिया। ये ठीक नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये खट्टा और कसैला स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैंने वाकई घर के शराब के कैबिनेट को छुआ होता तो पिताजी आकर गुस्सा जरूर करते। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लाल शराब नहीं पी है तो मत बोलो। क्या तुम लोगों ने टाइंक्वान वाइनयार्ड की शराब पी है? अगर नहीं पी है तो कोई टिप्पणी मत करो।
मैं तो बस अपने पिता के साथ एक बार उच्च श्रेणी के स्थान पर पी चुका हूँ। अगली बार हम एक साथ इसे आजमाएंगे। बिल्कुल बस। अभी तक तियानचवान वाइन यार्ड की शराब मुझे भी मुश्किल से मिलती है। मुझे अपने पिता से कुछ उपाय करने के लिए कहना होगा। लिन जूनियर को वास्तव में बहुत कुछ देखने को मिला है। तुम्हारा तियानचवान वाइन यार्ड बिल्कुल ऐसी सेवा दे रहा है। मेरे लिए आज तक शराब तक नहीं पहुंची है। तियानचवान वाइन यार्ड जियांग जूनियर को शराब भेज रहा है। जियांग, आज मेरा बेटा मेजबान है। आज यह छोटा सुंदर लड़का मेजबान है। उसके निर्देशों पर चलें। माफ कीजिए, जियांग जूनियर अभी शराब खोलेंगे। अभी खोले। जियांगती, तुम काम कर सकते हो। सभी सहपाठियों को चखने दो। जियांगती, मैं तुम्हें असली रूप दिखाऊंगा। जियांगती को तियानचवान वाइन यार्ड के लोग कैसे संभाल सकते हैं? क्या उसके पास कोई गुप्त रहस्य है जो मुझे पता नहीं है? टिनचुन, मैं तुम्हें एक गिलास पीने का सम्मान देता हूं। मेरी घड़ी कहाँ है? क्या तुमने मेरी घड़ी देखी है? क्या वह वही घड़ी है जो आंटी ने दी थी 10 लाख से ज्यादा की? दोस्तों, आप लोग थोड़ा देख लो, कहीं गलती से न ले लिया हो। सब मेरे अच्छे सहपाठी हो टिनचुयन। अगर तुमने गलती से ले लिया हो तो देख लो। ये क्या है? मैंने ये चीज कभी नहीं देखी। मुझे कैसे पता चले? टिनचुएन, अगर तुमने लिन जूनियर की चीज नहीं ली है तो उसे तुम्हारी जेब खोजने दो। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ टिनचुयन, वो घड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। अगर तुमने ली है तो वापस कर दो। क्या कर रहे हो? टिनचुएन, अगर तुम्हें वास्तव में पसंद है लिन जूनियर की घड़ी, तुम ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे चीजें ले लेते हो। यह जियांगती ने चोरी की है। जियांगती, तुम्हारे हाथ वास्तव में गंदे हैं। मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं ली, लेकिन ये घड़ी तुम्हारे पास में पाई गई है। कौन तुम्हारा प्रमाण देगा? मैं प्रमाण दे सकता हूँ। मैं गवाही दे सकता हूँ। वह कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगता है? इतना परिचित महसूस। ये कौन है? इसका चेहरा इतना बदशक्ल क्यों है? अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो मत बोलो। अभी तुम ही थे। उसकी जेब में घड़ी डाल दी। मैं तुम्हें बकवास करने की अनुमति नहीं देता। तुम मेरी बहन हो, ये मत सोचो। तुम मुझ पर गंदगी फेंक सकती हो। क्या वह सोंग परिवार की रहस्यमय बेटी है जिसने कभी स्कूल नहीं गया? मुझे नहीं पता। वह सीहेंग की तरह नहीं दिखती। चूचू, तुम ऊपर जाकर आराम करो। मुझे मत छुओ। मैं तुम्हारी बहन बनने की इच्छुक नहीं हूँ। तुमने अभी तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि घड़ी तुमने रखी थी। मैंने कहा मैंने ये नहीं किया। अभी सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। क्या मैं इसे सबको दिखाऊं? तुमने घर में कैमरा लगा रखा है। दिन रात सतर्क रहो, घर का चोर सताता है। नहीं तो सबको दिखा दो। तुम आखिर क्या हो? बस करो। अभी मेरी गलती थी। यह कैसे हो सकता है कि लिन शाओ ने खुद रखा हो? क्या यह जियांगटिंग चुआन ने चुराया नहीं था? तुम सच में बहुत लापरवाह हो। क्या तुम अंधे हो या हाथ कांप रहे हो? क्या तुमने कह दिया? नहीं। तुमने मेरी नींद में खलल डाला। मैं बहुत थकी हुई हूँ। लिंसी हिंग, तुम तुरंत अपने लोगों को लेकर चले जाओ। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा यह मेरा घर है। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा तुम लिन हो, सोंग नहीं? इसका क्या मतलब है? क्या लिन शाओ
सोंगहुइक्सू का बेटा नहीं है। सीहेंग ने मुझे बताया उसकी एक बहन है, अजीब, बहुत मुश्किल से रहती है। उनके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक पिता के नाम से, एक माँ के नाम से। वह एक ऐसा है जो बुराई करने वाला कुरूप है। बोलना नहीं आता तो मत बोलो, दिमाग के कीड़े। चूचू, आज मैंने सहपाठियों को घर बुलाया है। तुम यहाँ बेकार की बातें मत करो। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम अगर नहीं जाओगे मैं तुरंत तुम्हार इस व्यक्तित्व का मेरी माँ से कुछ लेना देना है। सहपाठी, धन्यवाद। ऐसा लगता है कि वह बेवकूफ है। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी को उस पर दया नहीं आती। मैं बेवकूफ सोंगलीचू, तुम एक पागल हो। सोंगलीचू, मेरी बेटी लिचू सोंगहुआइक्सू के घर में है। मेरी चुचू, यह कैसे हो सकता है? माँ, हम कब? माँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? माँ, तुम्हारा बेटा सब कुछ समझ गया है। तुम्हें मेरी परवाह नहीं करनी है। मैं तुम्हारी सफाई करता हूँ। कौन तुम्हारी इस बड़े बेवकूफ की परवाह करता है? मेरी बेटी माँ तुम्हें जरूर वापस अपने पास ले आएगी। माँ, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? टिनचुएन, क्या चुचू स्कूल वापस आ सकती है? आज सोंग घराने का वो बदसूरत आदमी। बकवास न करो। उसने कहा कि मैं बेवकूफ हूं। ऐसा लगता है कि वो स्कूल नहीं आई है। माँ, मुझे अभी बात नहीं करनी है। मेरा IELTS क्लास है। मैं चलता हूं। अचानक पढ़ाई के बारे में इतना उत्सुक क्यों? टिंचुएन, हम बात करते हैं। हमें बात करने के लिए कुछ नहीं है। मेरा क्लास है। टिंचुएन, हमेशा से क्या तुमने मुझे अच्छे दोस्त की तरह लिया है? और तुम मुझे क्या मानते हो? ATM या हर वक्त उपलब्ध प्रेमी? टिंचुएन, तुम गलत समझ रहे हो। सुफे, क्या तुम्हारे पास फिर से पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम मेरे पास आए हो? मैंने देखा आज तुम्हारा बदलाव है। और टायानक्वान वाइन यार्ड के लोग, तुमने उन्हें कैसे पहचाना? मैं किसी को भी जान सकता हूं। ये तुम्हारा क्या संबंध है? टिंचुएन, क्या तुम मेरी मृत्यु की परवाह नहीं करते? जी आंटी, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। सीहेंग, यह वही है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। तुम्हें पता है वह हमेशा ऐसा ही रहा है। जी आंटी, तुम्हें याद नहीं है? सोंगलीचू, क्या तुम सोंग परिवार के हो? तुम कैसे बाहर की तरफ झुक रहे हो? तुम लिन हो, तुम सॉन्ग परिवार के कैसे हो? अगर तुम फिर ऐसा करोगे मैं सीधे स्कूल को तुम्हें निकालने के लिए रिपोर्ट करूंगा। क्या बड़ी बात है? तुम मेरा इंतजार करो। चलो। धन्यवाद सोंगलीचू, तुमने मुझे फिर बचा लिया। कोई बात नहीं। तुम कैसे हो? मेरा घर यहीं पास में है। चलो मेरे घर आराम करो। मेरी माँ भी घर पर है। माँ, मैं अपने दोस्त को लेकर आया हूँ। उसे थोड़ी तकलीफ हो रही है। चुचू, मैं अब ठीक हो गया हूँ। चुचू, तुम्हें क्या हुआ है? पहले लिंकू मुझे अस्पताल लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा यह जन्मजात बीमारी है। लिंकू तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया। उसका क्या भला होगा?
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये जन्मजात बीमारी नहीं है, ये लंबे समय से धीमे जहर का सेवन है, जिसके कारण हुआ है। मुझे पता था यह लिंकू की करतूत है। लेकिन मेरे पिता मुझे अस्पताल लेकर गए, उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। इस तरह के धीमे जहर को शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन अब जहर बहुत ज्यादा जमा हो गया है। अब क्या उपाय है? बस उसे ठीक कर दो, किसी भी कीमत पर। माँ उसके साथ इतनी अच्छी है। इस दवा के नुस्खे के अनुसार लगातार दवा लेते रहो। तुम लोग बहुत चिंता मत करो। धन्यवाद डॉक्टर। मैं अब ठीक हो सकता हूँ। मैं सामान्य लोगों की तरह हो सकता हूँ। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम लोग मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम हमारे दोस्त हो? तुम तो मेरी बेटी हो। तो जब हमने तुम्हारी मदद की है, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? तुम बस कहो जो कर सकता हूँ। मैं जरूर करूँगा। हमें वादा करो अच्छे से जियोगी। हमें अपने दोस्त की तरह मानो, ठीक है? वह मुझे क्यों इतना अब? उसके बाद हर हफ्ते आप हमारे पास आते हैं। मैं डॉक्टर के फॉर्मूले के अनुसार आपको दवा पकाऊंगा। आप जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। सोंगलीचू ने उस भूत की तरह स्कूल जाने का साहस किया। किसे डराना चाहते हो? कुछ लोग अपने आप को देखने के लिए भी दर्पण का उपयोग नहीं करते। अपने आप को देखो, तुम कैसे दिखते हो। मेरे पिता तुमसे बचने के लिए घर भी नहीं आते। तुम अपने आप को देखो। ए मूर्ख लड़की, तुम क्या कह रही हो? पर माँ चिंता मत करो, थोड़े ही दिनों में वह चली जाएगी। उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए। अगर वह सामान्य हो जाए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। समझ गई। पर माँ पिता, आपको कब विवाह करना है? जल्द ही। अगर तुम सोंगहुआइक्सु की संतान होती तो अच्छा था। माँ, मैं किसका बेटा हूं? तुम्हारे बताने पर ही निर्भर करता है। ऐसे या ऐसे सोंग परिवार का सब कुछ भविष्य में हम दोनों का होगा। अगर जियांग किंगयू नाम की वह महिला नहीं आती, सोंगहुआइक्सु कभी किसी और से प्यार नहीं करते। तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? अगर मुझे भी तुमसे बीमारी फैल जाए तो? सोंगलीचू, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि क्लास में मत आना। क्या तुम सभी सहपाठियों को मारना चाहती हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? यह बीमारी संक्रामक नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मेरे चेहरे पर भी तुम्हारी तरह लाल चकत्ते निकल आएं और मैं भी बदसूरत बन जाऊं? सोंगलीचू, तुम तुरंत बाहर चली जाओ। किसने कहा कि उसके लाल चकत्ते संक्रामक हैं? जियांग किंगयू, तुम फिर से नायक बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? सभी ने सोंग परिवार में सोंगलीचू को देखा है। किसके चेहरे पर बीमारी फैली है? तुम तो बगल में नहीं बैठी, इसलिए ऐसा कह सकती हो। ठीक है, तो मैं उसकी सहपाठी बनूंगी, पर चलना तो तुम्हें ही होगा। धन्यवाद क्योंग्यू। सभी साथियों, आज हमारी बेटी चुचू का स्कूल वापसी का पहला दिन है। मुझे उम्मीद है कि आप सब उसे अच्छी तरह से संभालेंगे। हमारे मालिक बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सब कुछ तोहफे दिए हैं। ये लो, बांट दो सबको। सबके पास है। वाह, यह तो चैनल का परफ्यूम है। इस एक बोतल की कीमत हजारों रुपए है। साहब, सॉन्ग कितने उदार हैं। माफ करना चुचू, मैं विश्वास करता हूँ तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? बिल्कुल।
अच्छा कि सोंग हुआइक्शु खुद नहीं आए, पर इससे पता चलता है कि वह अपनी बेटी के लिए कितने दिलचस्प हैं। बॉस, चूचू का स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? अच्छा कि उसके साथ किंग्यू जैसे साथी हैं। किंग्यू न केवल स्वभाव से अच्छे हैं बल्कि उन्होंने बेटी की देखभाल अच्छी तरह की है। किंग्यू, हाँ, ये लड़की न केवल सुंदर है बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। शायद सिर्फ एक ही नाम है, उम्र तो मेल नहीं खाती। मैं क्या सोच रहा हूँ? बॉस, क्या अब घर जाकर बेटी को देखना चाहेंगे? छोड़ो। किंग्यू जी, मेरे पिताजी ने तुम्हें आमंत्रित किया है, आज हमारे घर आओ। तुम्हारे पिताजी सोंग हुआइक्शु? ने जाना कि मेरे पास नया दोस्त है, बहुत खुश हुए। नहीं नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगा। अगर मैं सोंग के घर जाऊंगा और सोंग हुआइक्शु को देखूंगा तो यह तो मेरी मौत होगी। क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब? सोंगलीचू, अच्छा काम किया, अच्छा बनाया है। मैंने जल्दी में बनाया है, अगर तुम्हें सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ। चुचू, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तुम्हारे पास ये कौशल है। सिर्फ इस शैली को देखकर ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है। हमारे स्कूल के नोटिस बोर्ड में लिंडसे हेंग का ये चित्र उसी के लिए पुरस्कार था और इसीलिए वो हमारे स्कूल में आया। लिंडसी हेंग नहीं जानता कैसे चित्र बनाएं। मैंने उसकी लाइन ड्राइंग देखी है, उसने जो चूजे बनाए थे ऐसे लगते थे जैसे वे बीमार हों। चुचू मत बताओ। लिंडसी हेंग का वो पुरस्कृत चित्र तुमने बनाया था। तुमने मेरा चित्र चुराया। सोंगलीचू, तुम तो एक अनाथ बच्चे हो। क्षमता है, पापा को बताएं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके जैसा एक बुरा आदमी क्या करता है। ये आपका सम्मान है। उसे क्यों दिया? विशेष रूप से आदमी। चिंता मत करो, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। माँ, तुम कहाँ हो? मैं स्कूल से बाहर हूँ। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। मैं चौकू के साथ स्टूडियो में हूँ, आपको पहले वापस जाना चाहिए। क्या आप अभी भी मेरी माँ हैं? क्या आप मुझे फिर से देख रहे हैं? अन्य लोगों के बच्चे, आप अभी भी मुझे चाहते हैं। नहीं नहीं, इस तरह से चलते रहें। माँ किसी और की माँ बन जाती है। मुझे व्यवहार करना है। अब मैं पढ़ाई के लिए घर जा रहा हूँ। धूप। माँ, क्या आप जल्द ही वापस आ रहे हैं? मैंने अपने पसंदीदा मीठे और खट्टा सुअर बनाया। जल्द ही वापसी। क्या आप मीठा और खट्टा टेकरोन जलाते हैं? क्या आपको मीठा और खट्टा स्वाद पसंद नहीं है? चलो, इसे पसंद है, हम लगभग घर हैं। कृपया मीठे और खट्टा पोक टेंड्रेन बनाएं और हमारी प्रतीक्षा करें। चुचू, कल एक समूह गतिविधि होगी, 2 लोग। अगर मैं चूची के साथ जुड़ना चाहता हूँ तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। क्या कहा तुमने? मुझसे दूर रहने को कहा। मैं तुम्हारा बेटा हूं, आप कैसे हैं? माँ, खड़े हो जाओ। गीतकार, तुम मेरी माँ को मेरे साथ रगड़ना। आप मुझे प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज से मैं कठिन अध्ययन करूंगा। उन्हें मार डाला। इस बार हमारे पास एक सहपाठी है। तेजी से प्रतिपूर्ण अंक। सीफी, पूरी तरह से आपका होना चाहिए। क्लास में हमेशा पहली। इस बार पूर्ण अंक प्राप्त करना भी सामान्य है। कहाँ कहाँ मैं आमतौर पर सिर्फ अध्ययन करता हूँ। अपने टेस्ट पेपर जांगनचुआन को पाने में थोड़ा और समय लगा। बधाई, आपको कक्षा में प्रथम अंक प्राप्त हुआ। कैसे हो सकता है उसका? चिंगटिनचुआन एक डेरेक्स 100% टिंचन छात्र। मैं हाल ही में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने उसे उस दिन क्लास के बाद देखा। एक व्यक्ति शिक्षक के कार्यालय गया। शायद
शिक्षक से सवाल पूछने गया होगा या फिर पेपर चुराने गया होगा। जियांगती जैसे फेल छात्र कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षक, जियांगती ने निश्चित रूप से नकल की है। आपके पास कोई सबूत है? पहले हर परीक्षा में वो कक्षा में सबसे निचले स्थान पर रहता था। इस बार अचानक पूरे अंक कैसे ले आया? लिन, हम शिक्षकों ने इसके लिए उसकी विशेष परीक्षा भी ली और वह किससे नकल करेगा? तुम्हारे 48 अंकों से। लिन फेल हो गया। लिन, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। चायांगचेंग शहर की पेंटिंग प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीतकर जियांगछो विश्वविद्यालय में आए। लेकिन अपनी सांस्कृतिक कक्षाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। लिन अब जियांगती से भी बदतर होता जा रहा है। जियांगती, तुम मेरा इंतजार करो। माँ, मुझे बधाई दो। चुचू, कोई बात नहीं, तुम अभी यहाँ आए हो। 80 अंक लाना भी अच्छा है। धन्यवाद किंगयू, मैं और मेहनत करूंगा। कक्षा खत्म। जियांग किंगयू, तुम फिर क्या कर रही हो? मुझे अपनी अंग्रेजी नोट्स दो, मैं चुचू को दिखाऊंगा। जबकि मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। तुमने क्या लिखा है? अगर चुचू समझ नहीं पाई तो तुम्हें उसे समझाना होगा, समझे? मैंने लिखा है, उसे क्यों दूं? जियांगती, माँ, ये किसका है? क्या तुम फिर मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो? तो फिर मैं तुम दोनों की माँ बनूंगी, क्या ठीक है? सच कहूँ तो चुचू तुम्हारी बहन है। तुमने फिर भी उसे गोद लेने का फैसला किया। यह क्या बात है? चुचू मेरी अपनी है। मेरी बहन है। ठीक है जियांगती, शांत हो जाओ। माँ, क्या चुचू जानती है कि तुम उसके परिवार हो? मैं उसे बताऊंगा, लेकिन तुम अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करोगे ना? माँ, तुम चिंता मत करो। मैं जियांगती अब से सोंगलीचू का सबसे अच्छा भाई हूं। चुचू कैंटीन में होगी। मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूं। तुम धीरे चलो। चायान मिल्क टी की कतार में 1 घंटे से ज्यादा लगता है जियांगती अभी भी हमारी फिफी का चाटुकार बनना चाहता है। यूआई, ऐसा मत कहो। टिंचुएन हमेशा से इतना बेवकूफ है, मुझे तो उसकी परवाह भी नहीं। जियांगती उसे जानता है। ये लो चुचू, नया फ्लेवर ट्राई करो। बिना मतलब की मेहरबानी। या तो अच्छा है या चोर। मेरी नीयत सच्ची है। तुम्हें पसंद आया तो बस। जियांगती को सच में भूख लगी है, शायद वह तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा तो सोंगलीचू को पकड़ लेगा, पर सोंगलीचू इतनी बदसूरत है। मुझे क्या? उसकी अपनी आंखें खराब हैं। सोंगलीचू, तुम लोगों को क्या चाहिए? तुम एक बदसूरत और फिर स्कूल में लड़कों को लुभाने की कोशिश कर रही हो। तुम भी सिर्फ 500 साल की लोमड़ी हो। तुम क्या नाटक कर रही हो? तुम लोग सिर्फ लिंसीहेंग के साथ ही रहने लायक हो। फिफी, देखो उसका चेहरा कैसा लग रहा है, मेंढक की तरह। हाँ बिल्कुल, गड्ढेदार। जियांगती, भले ही वह मेरा कचरा हो, मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारे जैसी होती, मुझे डर लगता कि लोगों को डरा दूंगी। अगली बार मुझे तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा न दिखाई देना। मुझे वाकई घिन आती है। चेन्युए, तुम्हारे हाथ इतने सफेद हैं।
पर दिल इतना काला क्यों है? दर्द हो रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ। चलो। चुचू, मुझे मत देखो। क्या मेरा चेहरा सच में इतना बदसूरत है? कैसे हो सकता है? तुम मेरे दिल में हमेशा से सबसे सुंदर लड़की हो। किंग्यू, तुम्हें मुझे खुश करने के लिए ये बातें नहीं कहनी चाहिए। मेरी माँ नहीं है, हालांकि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह हमेशा घर नहीं आता और कोई भी मेरी सच्ची परवाह नहीं करता। माफ करना चुचू, माँ ने गलती की। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें जल्दी बताना चाहती थी, लेकिन माफ करना। तुम्हें कुछ तो है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारे पास एक चंद्राकार जेड पेंडेंट है। तिनजुआन के पास भी है। वह पेंडेंट एक जोड़ा था। तुम भाई बहन हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह कैसे संभव है? तुम मुझसे सिर्फ 1-2 साल बड़ी हो। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मैं असल में 20 साल पहले से समय यात्रा करके आई हूँ। मैंने तुम्हें क्विलानियन को सौंपा था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम सोंग हुइक्सू के घर क्यों हो। तुम लान्यन आंटी को जानती हो? वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। यह कैसे संभव है? तुम इतनी जवान दिखती हो, यह कैसे संभव है? मैं जानती हूँ तुम्हें विश्वास करना मुश्किल है। मैंने तिनचुआन को तुम्हारे बाल चुराने भेजा डीएनए टेस्ट के लिए। मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। तुम हमेशा मेरे बच्चे रहे हो। माँ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या तुम सच में वापस आ गई हो? माँ वापस आ गई है चुचू, लेकिन तुम माँ से वादा करो, यह बात पहले पापा को मत बताना और किसी और को भी। माँ, क्या तुम मुझे फिर से छोड़ोगी? माँ कभी भी हमारे चुचू को नहीं छोड़ेगी। माँ, मैं अब ऐसा हो गया हूँ। पढ़ाई भी अच्छी नहीं है। क्या माँ निराश होगी? चुचू, तुम माँ पर विश्वास करो। माँ तुम्हें जरूर बेहतर बनाएगी। और भाई भी भाई कभी नहीं छोड़ेगा जो हमारे चुचू को चोट पहुंचाएगा। आज बहुत अच्छा दिन है। हम तीनों का परिवार आखिरकार एक हो गया है। हम तीनों का परिवार। तुम लोग पिता को नहीं चाहते हो ना? वो उन्होंने भी तो हमें नहीं चाहा है, और फिर वो तो शादी कर चुके हैं। यह लिंकू ही है जो पुरानी बातों को याद करती है। पिता पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करती है, पर पिता उसे पसंद नहीं करते। ठीक है, उनकी चिंता मत करो। माँ के पास अब तुम हो। तुम लोगों के साथ ही काफी है। माँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आज चेन्युए और सुफे ने फिर शिकायत की। मैंने उन्हें खूब सबक सिखाया। वैसे सुफे तो तेरा पहला प्रेम थी ना। छोड़ दे। माँ, हंसना बंद कर। तुम और बहन ही मेरे सबसे महत्वपूर्ण परिवार हो। ठीक है, माँ तुम्हें घुमाने ले जाएगी। माँ, मेरे चेहरे पर की दाने पूरी तरह से गायब हो गए हैं। चुचू, माँ कोई तरीका निकालेगी तुम्हें इस घर से ले जाने का, परंतु आगे चलकर सोंग घराने में तुम्हें सब कुछ सावधानी से करना होगा। चुचू, इतनी देर से लौटने पर वे लोग तुम्हारी चिंता तक नहीं करते। वो वास्तव में जिम्मेदारी नहीं लेता। भाई, पिता जैसे तुम सोचते हो उतने बुरे नहीं हैं, बस काम में व्यस्त हैं, इसलिए मेरा ध्यान नहीं दे पाते। फिर भी मुझे लगता है कि वे विश्वसनीय नहीं हैं। वे तो ये भी नहीं जानते कि उनके 2 बच्चे हैं। पिता ने हमेशा तुम्हें ढूंढा है। मैं ये कभी नहीं मानूंगा। माँ, चुचू की बीमारी ठीक हो गई है। अगर लिंकू को पता चल गया तो क्या होगा? इस बात की तुम चिंता मत करो। मैं खुद को बदशक्ल बनाकर रखूंगी। बदशक्ल? चुचू, मैंने फैसला कर लिया है।
मैं जरूर कोई तरीका निकालूंगी और तुम्हें जल्द से जल्द सॉन्ग घर से दूर ले जाऊंगी। माँ अब तुम हो और भाई मेरे साथ हैं, अब मुझे कुछ भी डर नहीं है। सब सुनो, हमारी कक्षा के बड़े चित्रकार लिंसी हेंग ने फिर से पुरस्कार जीता है। यह हमारे पूरे स्कूल का गौरव है। फिफी लिन कितने बढ़िया हैं। मैं उनसे पहले ही अपना स्वागत करवा लूंगा। सीहेंग वास्तव में बहुत अच्छे हैं, ऐसे कुछ लोगों की तरह जो बस मूर्ख हैं। फिफी, तुम मुझे कुछ औसत लोगों के साथ कैसे तुलना कर सकती हो? तुलना करना है। मैंने सीहेंग के काम को लाया हूँ, सब मिलकर इसे देखो। चुचू ने फिर से तुम्हारा चित्र बनाया है। चोरी भी नहीं है, क्योंकि इस बार मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारे लिन वास्तव में अद्भुत है, प्रतिभाशाली चित्रकार। शिक्षक, मैं लिंसी हेंग को अपने चित्र चुराने की रिपोर्ट करता हूँ। सचमुच या झूठ? सोंगलीचू, क्या आप चित्र बना सकते हो मेरे ऊपर गंदगी डालने के लिए? ऐसा ही है। क्या सारी अच्छी चीजें तुम्हारी ही हैं? लिन उच्च कला के द्वारा प्रवेश पाया है। लिचू जी, आप बहुत अधिक आत्मविश्वासी हैं। राष्ट्रीय चित्र प्रतियोगिता में धोखाधड़ी कोई छोटी बात नहीं है। क्या इस बात के कोई सबूत है? मैं बना सकता हूँ, वह नहीं। आपके पास क्या सबूत है कि आपने यह बनाया है? शिक्षक, जब लिन ने कहा कि उसकी कला अत्यधिक है, तो उन्हें सभी कक्षा के सामने बनाने का मौका दो। मैं उससे क्यों बनाऊं? नहीं बनाना चाहो तो भी ठीक है। मैं सीधे प्रतियोगिता के आयोजक को बताऊंगा और आपको धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट करूंगा। जियांग किंगयू, तुम। मैं बनाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिफी, लिन को थोड़ा तनाव में दिख रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तनाव में होना चाहिए सोंगलीचू, वह बदसूरत। सोंगलीचू का हाथ बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि वह नया नहीं है। क्या वह सचमुच मास्टर है? फिफी, लिन के पास अभी तक कुछ भी नहीं बना है। तुम्हें क्या पता, चित्र बनाना बेवकूफी से नहीं होता। सीहेंग इंस्पायरेशन ढूंढ रहा है। यही तुम्हारा इंस्पायरेशन है। फिफी, लिन का स्तर बच्चों के बगैर भी नहीं है। शिक्षक, मैंने बना दिया है। यह मेरा चित्र चुरा लिया गया था। क्या तुम्हारा सामान इतना आसानी से लिया जा सकता है? इस घटना का प्रभाव बहुत बुरा है। मैं स्कूल को सच्चाई से बताऊंगा। शिक्षक, मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाया है। मेरा हाथ अजीब हो गया है। लिंसी हेंग, तुम झूठ बोल रहे हो। जियांग किंगयू, तुम। क्या तुम्हें लगता है कि यह मामला इतने में ही खत्म हो जाएगा? तुम्हारी 2 साल पहले की उस घटना का हिसाब अब तुमसे चुकाना होगा। कहीं लिन साहब नहीं जानते कि कैसे पेंटिंग बनाते हैं। सभी पेंटिंग सोंगलिचू के ही हैं, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो लिन साहब? अगर तुम्हारे सारे पुरस्कार धोखे से मिले हैं, तो तुम्हें निष्कासित होने की सजा स्वीकार करनी होगी। नहीं नहीं शिक्षक, मेरे पिता सोंगवाइक्सू हैं। यह एक स्कूल है, तुम्हारे पिता का स्कूल में क्या मतलब है? शिक्षक, जियांग किंगयू सोंगलेचू, मेरे पिता तुम्हारी छोड़ नहीं पाएंगे। आज स्कूल इतने जल्दी कैसे खत्म हुआ? सोंगलेचू वो बदशगुन, मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा क्या कह रहे हो? क्या मतलब है? पिताजी, तुम घर में कैसे? स्कूल के शिक्षक ने मुझे फोन किया। तुम स्कूल से निष्कासित हो गए हो और तुम्हारी जीती हुई पेंटिंग भी चोरी की है। क्या हुआ? सिहेंग, क्या लिचू ने झूठ बोला है? चुप रहो। मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। ये सब गलतफहमी है मां बाप। लिचू मेरी बहन है, मैंने गलती से उसकी पेंटिंग ले ली। अपने गंदे मन के ख्याल छुपा लो। तुम अभी बहुत कच्चे हो। हुआइक्सू, सिहेंग और लिचू भाई हैं, कैसे हो सकता है? लिंक्सू, मेरे तो सिर्फ एक बेटी है। लिंसिहेंग नाम का कोई बेटा नहीं। पिताजी, मुझे स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। देखो,
क्या मुझे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने दोगे? इंटर्नशिप? हाँ हाँ सिहेंग, अब उम्र भी सही है। उसे अंदर रखो और उससे मदद लो, थोड़ा बोझ कम होगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं, अपना काम खुद ढूंढो। वाइक्सु, क्यों नहीं सिहेंग को कंपनी में रखा जा सकता? क्या तुम्हें डर है कि वह तुम्हारा विश्वास भंग कर देगा? वह मेरी कंपनी में क्या करेगा? दूसरों का काम चोरी करेगा। माँ, तुम मुझे क्यों धक्का दे रही हो? तुम बेकार इंसान। एक अच्छी तरह से बनाई गई योजना तुमने बर्बाद कर दी। तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, तुम्हें पता है न कि तुमने नकल की है। तुम्हारा भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। 2 साल पहले तुमने मुझे चोरी का चित्र दिया था। क्या इसकी वजह से मैं दोषी हो सकता हूँ? आज तक तुम्हारे अंदर एक भी बदलाव नहीं आया है क्या? और तुम एक आदमी के दिल को भी नहीं रख सकती। सिहेंग, तुम स्टूडेंट्स द्वारा निकाल दिए गए हो, फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या हुआ? मैं सोंग हैशु का एकमात्र बेटा हूँ और फिर भी मैं सोंग कंपनी का उत्तराधिकारी बनूंगा। ग्रेजुएशन के बाद हम शादी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। ये क्या है? क्या ये वही पत्थर का तवीज है जिसे सोंग हैशु ढूंढ रहा था? क्या सुफेई उसकी बेटी है? ये पत्थर का तवीज तुमने कहाँ से लिया है? अगर सिहेंग को पता चला कि यह पत्थर का तबीज जियांग तिनचुआन ने वह गरीब लड़का मुझे दिया है, तो वह नाराज हो जाएगा। मैंने इसे बाजार से खरीदा है। इसकी कीमत लाखों है। ऐसे आसानी से मिल गया? सिहेंग, तुम क्या कह रहे हो? फीफी, तुम मुझे झूठ बोल रही हो ना? सिहेंग, तुम क्या कह रहे हो? तुम कोई नामी महिला नहीं हो। सिहेंग, तुम मुझे ऐसे कैसे सोच सकते हो? बस करो। मैंने तुम्हें कल एक दुकान में देखा था। मेरे ऊपर 3 करोड़ का ऋण है। शायद अब और बैग बेचकर भी चुका नहीं सकती। पर सिहेंग, मैं तुमसे वाकई प्यार करती हूँ। अभी मेरे पास एक उपाय है जो तुम्हें वास्तविक नामी और अमीर महिला बना सकता है। इसका मतलब क्या है? सोंग हैशु और उसकी पहली प्रेमिका के 2 बच्चे हैं। एक है सोंग लीचू और दूसरा खो गया है। अभी मेरे पास तुम्हें बनाने का तरीका है सोंग हैशु का दूसरा बच्चा बनने का। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम तो भाई बहन बन जाएंगे। मैं उसका बेटा कभी नहीं रहा, पर मैंने उसकी बेटी से शादी कर ली है। सोंग परिवार की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। तुम सोंगहुआ इक्सू के बेटे नहीं हो। तो क्या हुआ? जब मैं उसकी बेटी से शादी कर लूंगा, सोंग परिवार की सारी संपत्ति मेरी होगी। और तुम भी मेरी होगी। जब तुम ऐसा कहते हो, तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सोंग वाइक्सु, तुम हमेशा से दूसरे बच्चे को ढूंढना चाहते थे ना? मैं उसे तुम्हारे सामने ले आया हूं। पापा, मैं तुम्हें कंपनी में नहीं आने दूंगा। इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। पापा, आज मैं आपसे मिलने आया हूं। कंपनी में आने की बात नहीं है। मैंने अपनी बहन को ढूंढ लिया है। तुम क्या कह रहे हो? आप इसे देखिए। जब मैंने ये जेड पेंडेंट पाया, तो मुझे शक हुआ कि ये आपका बिछड़ा हुआ बच्चा है। मैंने उसके चेहरे के हाव भाव देखे और वो आपकी एक कल्प की तरह लगती है। यह वाकई लिचू का जेड पेंडेंट है, कुइलानिन ने कहा था।
दूसरे बच्चे के पास भी ऐसा ही पेंडेंट है। यह पेंडेंट कहां से आया? मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है। आप इसे देखिए। यह साबित करता है कि वो मेरी बहन है। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड सुफई होगी। तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? हाँ पापा, इसीलिए मैं हैरान हूं। मुझे नहीं पता था कि सुफई आपकी बेटी है, इसीलिए मैं उससे पहली नजर में ही जुड़ गया। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? जरूर पापा, कल मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। ठीक है। तो मैं चलता हूं, आप जल्दी सो जाइए। किंगयू, मैंने आखिरकार हमारी दूसरी बेटी को ढूंढ लिया है। तुम्हारी आत्मा हमारे मिलन का आशीर्वाद देगी ना? फीफी, तुम घबराओ मत। ये आपके असली पिता है। पापा, हालांकि तुम, लेकिन पितृत्व परीक्षण और यूपी, पापा की बेटी हो तुम। पिताजी बहुत दुखी मत करो। खुशी है कि आपको फिर से देखने के लिए। पापा, आप क्या कर रहे हैं? राहु, यहां आओ। पिता ने आखिरकार पाया आपकी जुड़वा बहन। किस जुड़वा बहन? यह सुफेई है, तेरे जैसा ही है। उस समय तुम्हारी मां ने। सुशी मेरी बहन है। यह कैसे संभव है? मुझे पता है कि यह आपके लिए एक आश्चर्य है। आपकी मां आखिरकार शांति से आराम कर सकती है। पिताजी, चिंता मत करो। क्या आपने कभी सोचा है? यह रिपोर्ट गलत है। कैसे हो सकता है ये एक नकली गीत? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? भले ही यह रिपोर्ट गलत है, यह यूपीई नकली कैसे हो सकता है? यह अपमानजनक है। मैं शांत हो जाऊंगा। गीतकार, कई लोग आपके साथ पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। आप फिएट करने जा रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि इस बेवकूफ सुफई को अपनी जुड़वा बहन के रूप में। भाई, क्या आप हंस सकते हैं? लिनसिहेंग अपनी प्रेमिका को वापस ले। यह स्पष्ट है कि यह परिवार की संपत्ति को लूटने के लिए है। अगर पिता को चोट लगी। मुझे नहीं लगा कि वो इतना बेवकूफ था। बेकार कागज का एक टुकड़ा। उन्होंने कहा कि एक नकली यूपेई का एक टुकड़ा। जिंगटिचुआन, जहां से मैं तुम्हें दिया था, यूपेई क्या? अपनी बहन के समान जेड। शायद ये भूल जाने में बहुत समय लगा। गलती से भी हो सकती है। क्या यह खो गया है, या उस पहली मोहब्बत को? कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी इतना आसान था। लगता है कि दो झूठे आप मूल रूप से यूई मैंने उसे दिया था। मुझे नहीं लगा कि वो इतना बेवकूफ है। पिता ने हमेशा आपके लिए माफी मांगी। चाची के विदेश जाने से पहले यह भी कहा था कि पिताजी आपको मिलना चाहिए। सुफई के बारे में अब अनुमान लगाया जा सकता है। अब वह तुम्हारे पिता की तुमसे उत्पन्न ग्लानि का फायदा उठा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? माँ, तुम कह रही हो कि अब 3 जहरीले सांप पिता के आसपास हैं। क्या उन्हें कोई खतरा हो सकता है? उन्हें क्या खतरा हो सकता है? और मेरी सबसे बड़ी चिंता अभी है, वह तुम्हारे पास बच्चों की देखभाल का अधिकार भी छीन ले। तो मैं बिल्कुल भी माँ के साथ रहूंगा। मैं भी तुम्हारी माँ के साथ रहूंगा। ठीक है, इस कुत्ते आदमी को देखते हुए, जिसने मुझे 2 इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, मैं उसे बचाने का मुश्किल प्रयास करूंगी। ठीक है। इस सप्ताहांत स्कूल का वयस्कता समारोह है। पिता ने कहा है कि वयस्कता समारोह पर घोषणा करेंगे कि सुफई उनकी असली बेटी है और स्कूल को धन्यवाद देंगे उनके बेटी को वापस मिलने के लिए। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? यह सरप्राइज तुम्हारे लिए था।
ऐसे में चलो शोर भी करते हैं। मुझे कभी नहीं सोचा था तुम एकदम से सोंग घराने की बेटी बन गई। आंटी, मुझे भी नहीं सोचा था हम दोनों जल्द ही एक परिवार के सदस्य होंगे। बस एक जंगली मुर्गी शाखा पर चढ़ गई है। फीफेई, मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम सोंग घराने की बेटी हो। आज का यह वयस्कता समारोह सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मुझे भी नहीं पता था। मेरे जीवन में पिता को फिर से देखना होगा। शायद मेरी किस्मत अच्छी है फीफेई। मैं तुम्हारी ईर्ष्या करता हूँ। एकाएक 100 मिलियन से बिलियन की संपत्ति में बदल गए। धन और प्रेम दोनों मिले। मेरे पिता ने कल फिर से झील के किनारे मेरे लिए एक बंगला खरीदा है और 6 नौकरानियां भी दी हैं। 2 ड्राइवर। अरे, मुझे पसंद नहीं है घर में इतना लोग। अब जियांगतिन चुआन, वह चाटुकर तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। लिन छोटे को स्कूल से निकाल दिया गया था। उससे क्या होगा? मेरे पिता जियांगजू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध ट्रस्टी हैं। जियांगजू विश्वविद्यालय के कुलपति स्कूल में सिहिंग का स्वागत करने के लिए आए हो। हाँ, फिफी सोंगलीचू भी सोंग की बेटी है। तो वह तुम्हारी बहन नहीं है, ऐसा मत कहो। सोंगलीचू इतनी बदसूरत है, कैसे हमारी हो सकती है? फिफी की बहन, मुझे भी यह नहीं पता था। मेरी बहन इतनी बदसूरत है। अच्छा है कि मेरा चेहरा उस जैसा नहीं है, वरना मुझे रात में सपने में भी डर लगता। अरे देखो, क्या वह सोंगलीचू है? ऐसा लगता है जैसे देवी आ गई हो। क्या वह हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है? उसका चेहरा तो खराब हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो जहर खा गई थी। क्या उसका जहर अब ठीक हो गया है? फिफी सोंगलीचू की स्कर्ट तुम्हारी से कहीं ज्यादा महंगी लगती है। बस एक फटी हुई स्कर्ट है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बधाई हो, एक जंगली मुर्गी से घर की मुर्गी बन गई। सोंगलीचू, तुमने मुझे क्या कहा? मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहन मानने वाली नहीं हूँ। तो मुझे क्या कहना चाहिए? सोंगलीचू, तुम्हारी बातें बहुत अशिष्ट है। अगर पिता जानते तो कभी तुम्हें माफ नहीं करते। क्या माफ करना? पिताजी, चुचू, तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया है। चुचू, तुम्हारा चेहरा देखकर पिताजी को बहुत खुशी हुई। पिताजी, लगता है बहन मुझसे प्यार नहीं करती। तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो। पिताजी, अब हम एक खुशहाल परिवार हैं। क्या तुम माँ से मिलना चाहोगे? खुशहाल परिवार? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी माँ अब नहीं है। पिताजी, अगर माँ जीवित होती। अगर माँ अभी भी होती तो ही खुशहाल परिवार होता। अरे पिताजी, मैंने झूठ नहीं बोला। इस पर विश्वास नहीं होता तो देखो। सोंगहुआइक्शु, तुम नालायक आदमी। माँ, तुम्हें क्या हुआ? जियांग किंग्यू, वह नीच औरत। वह 20 साल पहले ही मर चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अभी भी जीवित हो? क्या वह मेरी सहपाठी नहीं कौन थी? सी सहपाठी? वह तुम्हारे पिता की पसंद की नीच औरत थी। ऐसा कैसे संभव है? उसकी उम्र भी ऐसी नहीं लगती है। फिफी, तुम्हारे पिता कैसे जियांग किंग्यू को गले लगा सकते हैं? क्या जियांग किंग्यू तुम्हारी सौतेली माँ बनने वाली है? ऐसा मत कहो। छोड़ दो। सोंग साहब, आप थोड़ा शांत रहें। क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? तुम 20 साल पहले की तरह ही दिखती हो। क्योंकि मैं जवान रहती हूँ। क्या तुम सचमुच किंग्यू हो या फिर सिर्फ चेहरा मिलता जुलता है? मैं बिल्कुल सच्ची जियांग किंग्यू हूँ, नकली नहीं। सोंगहुआइक्शु, यह तुम्हारी आज की पहचानी बेटी है। हाँ हाँ फिफी, आओ। यह तुम्हारी माँ है। पापा, तुम कौन सा मजाक कर रहे हो? जियांग किंग्यू मेरी सहपाठिन है, वह मेरी माँ कैसे हो सकती है? पिता तुम्हें कैसे झूठ बोलेंगे? वह पत्थर तुम्हें माँ ने ही दिया है। कैसे हो सकता है? वह पत्थर तो जियांग का है। ठीक है, वह तो मेरी बेटी ही नहीं है। मैं तुम्हें मानना ही नहीं चाहता पापा। तुम उन्हें जल्दी से निकाल दो। फिफी, तुम्हें पहले उसकी बेटी होना चाहिए, तभी तुम मेरी बेटी हो सकती हो, समझी? किंग्यू, अब मत झटको।
उस समय लानिन ने कहा था कि तुमने 2 बच्चे पैदा किए, एक चुचू और दूसरा फिफी। 2 पत्थर, एक चुचू को दिया और दूसरा फिफी को। वास्तव में 2 पत्थर थे, एक मैंने लिचू को दिया और दूसरा किसी मूर्ख ने खो दिया। लेकिन अगर पत्थर नहीं है तो डीएनए रिपोर्ट तो है ही। सोंगहुआइक्शु, क्या तुम बूढ़े होकर बेवकूफ बन गए हो? एक नकली डीएनए रिपोर्ट ने तुम्हें धोखा दे दिया। क्या डीएनए रिपोर्ट नकली है? लिंसी हेंग के लिए नकली डीएनए रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को पकड़ लिया गया है। क्या तुम्हें उससे मिलना है? फिफी, ये क्या हालत है? लिंसी हेंग सोंगहुआइक्शु का बेटा नहीं है तो तुम नकली सोंग परिवार की बेटी हो। पापा लिंसी हेंग को पता है कि वह तुम्हारा बेटा नहीं है, इसलिए वह घर का पैसा नहीं ले पाएगा, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी बेटी बना दिया। क्या लिनसेंग का पूरा परिवार परजीवी है? पापा, ऐसा नहीं है, तुम उसकी बात मत सुनो, उसकी बात मत सुनो। ये सब सुफे की वजह से है, वही मेरा धोखा दे रहा है। लिंसी हेंग, ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि लेन छोटा सा झूठा लड़का होगा। यह सुफे भी तो नकली महिला है। वाह, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। पिताजी, आप मेरी बात सुने। ऐसा नहीं है जैसा वे कह रहे हैं। पिताजी, मेरी बात लिंसी सुने। हेंग, क्या मैं बहुत अधिक आप पर भरोसा करता हूँ? सोंगहुआइक्शु, इस महिला का असली होना या नकली होना भी नहीं पता और आप उस पर पूरा भरोसा करते हो। इस घर में मैंने इतने सालों तक कठिन परिश्रम किया है। आपने मुझे कभी ध्यान से देखा है? मैंने आपकी छोटी चुकी देखभाल की है। इतने सालों बाद आपने मुझे एक नजर देखा है। आप कहते हो देखभाल, वह मेरे दूध में धीमे जहर मिलाती है। लिनसेंग की मां ने सोंगलीचू को जहर दिया। ये बहुत ही क्रूर है। लिंकू, मैंने तुम्हारी सेवा की है और तुमने ऐसा मेरी बेटी के साथ किया। मां, सोंगहुआइक्शु, तुमने मुझे पीटा इतने सालों से। तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है। इतने सालों से मेरे दिल में किंग्यू को नहीं भूला हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं हर रोज घर क्यों नहीं आता? घर आकर तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे उल्टी आती है। गंवार, किंग्यू, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जियांग किंग्यू सोंगहुआइक्शु, मैं तुम्हें अपने प्रेम को खोने की शुभकामना देता हूँ। लिंकू, लोगों को बुलाओ, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। यह लिंसी हेंग के कहने पर ही मैंने ऐसा किया है। यह उसकी योजना थी, मैंने तो बस। टिंचुएन, अगर तुम मुझे बचा सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ले जाओ। किंग्यू, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरे साथ तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं अब तो बस ये चाहती हूँ तुम लिचू की देखभाल का अधिकार मुझे दे दो। तो क्या तुम्हें सिर्फ लिचू चाहिए और मुझे नहीं? सोंगहुआइक्शु, मैं 20 सालों से गायब हूँ। तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब मेरे पास कोई और प्रिय व्यक्ति है, तो क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? वह है। पापा ने मुझे प्रतिद्वंद्वी समझ लिया। पापा नहीं। हाँ, वही है। वह जवान और सुंदर है। सोंगहुआक्शु, तुम अब बूढ़े हो गए हो। तुम पहले की तरह ही सती हो। जियांगटिंग चुआन वाकई कमाल है। सोंग साहब से औरत छीनने की हिम्मत कर गया। मैं वाकई उत्सुक हूँ। जियांग किंगयू की उम्र कितनी है? वह तो हमारी ही उम्र की लगती है। हाँ, अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। रुको जरा युवक, अगर तुमने उसके साथ रहने का फैसला किया तो तुम्हें जो चीजें उठानी पड़ेंगी, हर हफ्ते नए बैग, हर महीने नए फैशन, हर साल नई कार, क्या तुम इनका बोझ उठा सकते हो? नहीं तो सोंग साहब पैसे मुझे दे दो। भैया मौत से नहीं डरते। मुझे लगता है यह अच्छा विचार है, पर तुम जानते हो उसका स्वभाव गर्म है और खाना भी नहीं बना सकती। रात को सोते समय डकार आती है, दांत पीसती है, पाती है और खर्राटे लेती है। क्या तुम ये सब जानते हो? माँ, उसने तुम्हारी बुराई की। मैंने सुना। माँ, क्या हुआ? वह मेरा बेटा है। ऐसा कहो, वह मेरा बेटा है। हाँ पापा, तुम्हारा दूसरा बच्चा। बेटी नहीं, बेटा है। क्या सच में? नहीं।
कोई आश्चर्य नहीं, मैं भी जवानी में ऐसा ही था। चलो। तुम दोनों की हाल की परीक्षाओं में बहुत सुधार हुआ है। बताओ क्या चाहिए? मुझे पेंटिंग सीखनी है। और मैं हाल में कुछ दोस्तों के साथ एक गेम कंपनी शुरू की है। शुरुआती पूंजी जो देना चाहो दो। बहुत ज्यादा नहीं पर बहुत कम भी नहीं। कोई बात नहीं, मंजूर है। माँ, नहीं, उसे तुरंत भगाना होगा। क्यों? क्या तुमने स्कूल के अंदर की अफवाहें नहीं सुनी? स्कूल के गेट पर एक अमीर आदमी है जो जियांग किंग्यू को पाना चाहता है। पापा का ड्रेस सेंस तो अमीर जैसा नहीं लगता। उन्होंने बिना देखे ही बातें बना ली। ठीक है, पापा को खुश करने के लिए आज हम मजबूरी में उनके साथ डिनर कर लेते हैं। क्लास खत्म हो गई। हाँ, सही समय पर आ गए हो मुझे लेने। आपकी सेवा करने में खुशी होगी। वैसे तुम लोग अगले साल ग्रेजुएट हो जाओगे, क्या प्लान है? उनकी चिंता मत करो, उनके अपने प्लान हैं। और तुम? मैं भी अब वापस नौकरी पर लौटने का सोच रहा हूँ। तुम तो हमेशा दुनिया घूमने की बात करते थे। सोचता तो हूँ, लेकिन समय कहाँ है। मैं चला गया तो कंपनी का क्या होगा और उनका क्या होगा? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मेरी कंपनी टिंचुएन को दे दूंगा, तुम्हारी कंपनी लिचू को। इस तरह समय मिल जाएगा। अरे नहीं पापा, तुम तो बहुत आगे निकल गए। बढ़िया आइडिया है। टिकट तो मैंने पहले ही बुक कर लिए हैं। हम आज ही चल पड़ते हैं। चलो। अलविदा।